कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल देखते हैं जहां बहुत सारे जर्मन कैदी एक लाइन में खड़े कर दिए गए थे। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रशिया ने बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स को कैद कर लिया था और उनसे कोयले की खानों में दिन रात काम करवाया करता था। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी काफी कम थी, लेकिन इसके बावजूद कोई भी वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि इस जेल की चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और ये जेल किसी भी इंसानी बस्ती से 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसीलिए अगर कोई कैदी यहाँ से भाग भी जाता तो साइबेरिया की जमा देने वाली सर्दी में तो उसकी मौत पक्की थी। ये जेल चारों तरफ हजारों किलोमीटर दूर फैले हुए बर्फ के बीच में बनाई गई थी, इसलिए कोई भी कैदी यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन कैदियों में एक कैदी बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड का था और वो इस जेल से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लेमन फ्यूरल था, जिसे इस जेल के अंदर पूरे 25 साल की सजा काटनी थी और क्लेमन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था क्योंकि उसकी आधी जिंदगी इस जेल में कट जानी थी। क्लेमन किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था। लकीली एक दिन क्लेमन को भागने का मौका मिल गया और वो कोयले ले जाने वाली मालगाड़ी में बैठकर इस जेल से निकल गया। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में सितारे देखे तो वो खुशी से झूम उठा, लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ ही देर की मेहमान थी। थोड़ी दूर चलने के बाद मालगाड़ी रोक दी गई और जब क्लेमन ने बाहर जाकर देखा तो एक रशियन सोल्जर ने उसके सर के ऊपर बंदूक तान दी। बदकिस्मती से क्लेमन यहाँ पर पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। सर्दी बहुत ज्यादा थी और रात की बारिश ने तो क्लेमन की हालत खराब कर दी थी। उस सेल में क्लेमन को कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिन के लिए रखा गया था। अब पूरे 2 दिन बीत गए थे और अगली सुबह जेल के वार्डन ने उसे अपने पास बुलाया और उसे सेल से बाहर निकालकर कुछ टॉर्चर नहीं किया, सिर्फ ये बोला कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जब क्लेमन अपने साथियों से मिला तो वो सब लाठियां और डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। वो सब क्लेमन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन सबको 2 दिन के लिए भूखा रखा गया था। अब क्लेमन को वार्डन की बात समझ आ गई कि उसने क्यों कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब क्लेमन को देखते ही बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बहुत बुरी तरह से मारा। इस मारपीट में क्लेमन इतना ज्यादा जख्मी हो गया कि उसको जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब इस जेल का डॉक्टर भी जर्मन कैदी था। जैसे ही क्लेमन होश में आया उसने डॉक्टर से बोला कि मैं एक बार फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लेमन की बहादुरी देखकर हैरान हो गया कि ये इतना कुछ सहने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना नामुमकिन है और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर जमा देने वाली सर्दी में मर जाओगे। मगर हकीकत ये भी है कि अगर तुम ना भी भागो तो फिर भी तुम्हारी मौत पक्की है क्योंकि जिन कोयले की खानों में तुम काम करते हो वहाँ कार्बन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जो हवा के जरिए तुम्हारे जिस्म के अंदर जाती रहती है और उसकी वजह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। इसीलिए डॉक्टर ने क्लेमन से कहा कि तुम्हें एक आखिरी बार तो इस जेल से भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरत का सारा सामान निकाल कर क्लेमन को दे दिया और उसे ये भी बताया कि रशियन सोल्जर्स अपना खाना रेलवे की लाइंस के पास छुपा कर रखते हैं। साथ ही उसने क्लेमन को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ये सारा सामान पहले से इकट्ठा इसलिए करके रखा हुआ था क्योंकि वो खुद भी भागना चाहता था, मगर एक हफ्ता पहले उसे पता चला कि वो कैंसर का मरीज है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं है। अब उसने क्लेमन को एक लंच बॉक्स भी दिया और कहा अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ फिर से रात के अंधेरे में क्लेमन दोबारा भाग निकला और इस बार उसने मालगाड़ी के बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो पूरी रात पैदल चलने के बाद सुबह भी चलता रहा क्योंकि उसे डर था कि कहीं रशियन सोल्जर्स उसे पकड़ न ले। अब जब सुबह को वार्डन को पता चला कि क्लेमन जेल से फरार हो गया है तो वो सीधा डॉक्टर के पास पूछताछ करने के लिए पहुंच गया, लेकिन वार्डन के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर अपनी जान ले चुका था क्योंकि उसे पता था कि क्लेमन के भागने के बाद वार्डन उसे बहुत तड़पा कर मारेगा। इसके बाद वार्डन ने कई रशियन सिपाहियों को क्लेमन की तलाश में भेज दिया और हुक्म दिया कि उसे जिंदा पकड़ कर लाना है। मगर कई दिनों की तलाश के बाद भी क्लेमन का कोई पता नहीं चला। क्लेमन की खुशकिस्मती ये थी कि बर्फबारी शुरू होने की वजह से उसके पैरों के निशान मिट गए थे, जिसकी वजह से उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब सबको लगने लगा था कि क्लेमन इस सर्दी में जमकर मर चुका है, मगर वार्डन मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वार्डन जानता था कि क्लेमन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेमन को देखते हैं जो पूरे जोश के साथ बर्फ के तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9 दिन बाद उसे अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और जैसे वो पीछे मुड़ा उसने एक स्लेड अपनी तरफ आते हुए देखा। उसके भागने से पहले ही वो स्लेड उसके पास आ गई और आगे से निकल गई। तभी क्लेमन की आंख खुल गई और उसे समझ आया कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। दरअसल क्लेमन पिछले 9 दिन से पैदल चल रहा था और अब तो उसका खाना भी खत्म हो गया था। भूख और थकन की वजह से उसका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी क्लेमन ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके आगे चलता रहा। कुछ दिन
दिन बाद उसका जिस्म भी जवाब दे गया और वो भूख से बेहोश हो गया। कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनी। तभी उसने एक सील देखी और ये देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन थकन और कमजोरी की वजह से उसका निशाना गलत हो गया और सील वहाँ से भाग गई। क्लेमन को जैसे ही कई दिनों बाद जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, वो इस उम्मीद को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। क्लेमन फौरन उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ते वक्त बर्फ टूटने की वजह से पानी में गिर गया। क्लेमन फौरन उसके पीछे दौड़ा, मगर दौड़ते वक्त बर्फ टूटने की वजह से पानी में गिर गया। इस गिरने की वजह से उसके पाँव में चोट आ गई, लेकिन जख्मी होने के बावजूद वो सील का पीछा करता रहा। अब क्लेमन जैसे ही दोबारा गोली चलाने वाला था, वो सील चट्टान के पीछे छुप गई। क्लेमन आगे बढ़ता है और सील को दोबारा देख लेता है। इससे पहले कि सील पानी में चले जाती, क्लेमन ने अपनी आखिरी गोली चला दी और खुशकिस्मती से वो गोली सील को लग गई। ये देखकर क्लेमन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की फिक्र नहीं थी। कई दिनों के बाद क्लेमन ने पेट भर के खाना खाया और थोड़ा आराम करके अपना सफर जारी रखा। अब इतने लंबे सफर में क्लेमन बिल्कुल अकेला था और उसके चारों तरफ सिर्फ बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं था। इस माहौल में उसकी दिमागी हालत भी खराब हो सकती थी, इसलिए वो खुद से बातें करता था ताकि वो पॉजिटिव रह सके और खुद को मोटिवेट करता रहता था और आगे बढ़ता रहता था। इसके साथ ही वो हर वक्त कंपास के जरिए अपने रास्ते को देखता था ताकि वो इस बर्फीली वादी में कहीं खो ना जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर महीने बीत गए। लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लेमन को इस बर्फीली जमीन में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। ये पेड़ देखकर क्लेमन इतना खुश हुआ जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। वो दौड़कर उस पेड़ को गले लगा लेता है। दरअसल ये पेड़ इस बात की निशानी थी कि क्लेमन लगातार 2 महीने चलने के बाद अब बर्फीली जमीन को क्रॉस कर चुका है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा ही आगे चलने के बाद वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। जंगल का एरिया शुरू हो गया, बर्फ का इलाका खत्म हो रहा था। वो जंगल में बहुत खुश था। उसने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। महीनों के बाद पहली दफा वो सुकून से सोया, मगर अगला दिन उसके लिए सुकून का होगा या नहीं ये कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ वार्डन अभी भी क्लेमन की तलाश में था और उसने अपने सर्च पार्टी को हुक्म दिया था कि वो 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमन की तलाश करें। वहीं क्लेमन जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। अचानक एक बर्फ का तूफान आ गया। ये तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़ कर गिरने लगे। जैसे ही क्लेमन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा पेड़ सीधा उस पर गिर जाता है। क्लेमन की किस्मत अच्छी थी कि शाम को 2 आदमी वहाँ से गुजरे जो कि सोने की तलाश में थे। उन्होंने क्लेमन को देख लिया और वक्त पर उसकी जान बचा ली। उसके बाद ये तीनों साथ साथ आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीली जमीन से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक कश्ती बनाई। दरिया पार करते वक्त वो आपस में बातें करने लगे और बचपन के किस्से सुनाने लगे, लेकिन इसी दौरान दरिया का बहाव बहुत तेज हो गया और कश्ती काबू से बाहर होने लगी। ऐसे में एक साथी का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा पानी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था और वो डूबने लगा। ये देखकर क्लेमन ने पानी के अंदर छलांग लगा दी और किसी तरह उस आदमी को किनारे तक लेकर उसकी जान बचा ली। दूसरी तरफ उनका तीसरा साथी उन दोनों को डूबता छोड़कर आगे बढ़ गया। वो तीसरा आदमी बहुत लालची था और लालच के चक्कर में उसने अपने दोस्त का सोना भी अपने पास रख लिया। थोड़ी देर बाद क्लेमन और दूसरा आदमी उसके टेंट तक पहुंचे तो दूसरे आदमी को अपने दोस्त पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने उसे गोली मारकर उसकी जान ले ली। उसके बाद क्लेमन और वो आदमी सामान उठाकर सफर जारी रखते हैं। वो दोनों कई महीनों तक इसी उम्मीद पर चलते रहे कि कोई इंसानी आबादी उन्हें मिल जाएगी, मगर दोबारा सर्दियों का मौसम आ गया और हर तरफ जंगलात बर्फ की सफेद चादर में छुप गए। उस आदमी का सामान जो कि वो उठा रहा था वो काफी भारी था, इसीलिए उसे बर्फ में चलने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। ये देखकर क्लेमन ने उसे बोझ हल्का करने की कोशिश की और कहा कि कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। लेकिन यहाँ पर उस आदमी को शक हुआ कि शायद क्लेमन भी उसका सोना चुराना चाहता है, इसीलिए उसने क्लेमन पर हमला करके उसे नीचे धकेल दिया। इससे क्लेमन बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमन को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन दरख्त पर चढ़ते वक्त एक भेड़िया उसके पाँव को पकड़ लेता है और फिर वो दरख्त भी कमजोर था जो बीच से टूट गया और क्लेमन नीचे गिर गया। अब क्लेमन को लगा कि उसकी तो मौत पक्की है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। क्लेमन ने जब आंखें खोली तो देखा कि कुछ भेड़िए मर चुके हैं और जो जिंदा है वो भाग गए हैं। दरअसल इलाके के शिकारी वहाँ आ गए थे और उन्होंने उसकी जान बचा ली। वो क्लेमन को अपने गाँव ले गए जहाँ गाँव के लोगों ने उसका इलाज किया। बरसों की मेहनत के बाद क्लेमन एक इंसानी आबादी तक पहुँचा था। लोगों को देखकर उसे बेपनाह खुशी हुई। कई दिन तक वो गाँव में रुका और लोगों ने उसकी खूब खातिरदारी की। एक दिन गाँव में एक लेटर आया जो कि किसी और का नहीं बल्कि वार्डन का था। उसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से फरार हो चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वो गद्दार कहलाएगा। अब ना चाहते हुए भी क्लेमन को वो गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो इस गांव से ना जाता तो वार्डन उन गांव वालों को भी सजा देता। जाने से पहले गांव वालों ने उसे खाने पीने का सामान भी दिया और एक शिकारी कुत्ता भी दे दिया। इस लंबे सफर में अब क्लेमन का एक साथी भी बन गया था, इसलिए अब उसे अकेले
अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। दोनों कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई और कुत्ता खाने की तलाश में उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अब क्लेमन अपने कुत्ते को बचाने के लिए उस मिल के अंदर गया। वहाँ वर्कर्स ने क्लेमन को पहचान लिया और उसे मालिक के पास ले गए। वहाँ जाकर क्लेमन ने मालिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जो सुनते ही सबको क्लेमन के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ गया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। क्लेमन बहुत खुश था कि वो जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन को दे दी है। अब वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले क्लेमन ने डोर से रशियन सोल्जर्स को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग गया। बदकिस्मती से रशियन सिपाहियों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। क्लेमन ने जल्दी से पटरियां पार, लेकिन अचानक ना जाने कहां से वार्डन सामने आ गया। ये देखकर क्लेमन का दिल घबरा गया, क्योंकि अब उसे लगा कि उसकी बरसों की मेहनत जाया हो गई है। इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे काट लिया। यूं एक बार फिर से क्लेमन को भागने का मौका मिल गया और वो पूरी जान लगाकर भागता रहा। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ देखा। ये देखकर क्लेमन को बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो रुका नहीं और पूरी ताकत के साथ वहाँ से भागता रहा। उसके बाद वो पुल के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहाँ से भाग निकला और कुछ इस तरह वो वार्डन के हाथों से फिर से बच निकला। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए। क्लेमन आहिस्ता आहिस्ता इस सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब क्लेमन को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल गुजर चुके थे। वो उस वक्त सेंट्रल एशिया में था और गाँव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। मेले में उसने खाने पीने की अलग अलग चीजें देखी। खाना तो वो खाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ता गया। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पैनकेक बेच रही थी। क्लेमन ये पैनकेक को खाना चाहता था, लेकिन बेचारे की जेब में एक भी पैसा नहीं था, इसलिए वो मायूस होकर आगे चल दिया। पर तभी उनमें से एक लड़की को उसके ऊपर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा तोड़कर क्लेमन को दे दिया। पहले तो क्लेमन को थोड़ा सा अजीब लगा, फिर उसने लड़कियों का शुक्रिया अदा करते हुए वो पैनकेक खा लिया। अब इस मेले में एक ज्यूश आदमी भी था जिसने ये सब देख लिया था। उसके बाद क्लेमन एक चर्च में गया और ये आदमी भी उसका पीछा करते हुए चर्च तक आ गया। दरअसल ये आदमी भी किसी जमाने में कैदी रह चुका था, इसलिए उसने क्लेमन को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। उसके बाद वो क्लेमन को अपने घर ले गया, जहाँ क्लेमन ने कई सालों के बाद शेव की और अपने पुराने हुलिये में वापस आ गया। फिर उस आदमी ने क्लेमन को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रशिया के बॉर्डर को क्रॉस करके जर्मनी तक पहुंच सके। क्लेमन उस आदमी से बहुत खुश हुआ। जाने से पहले उसने उसका शुक्रिया अदा किया और रशिया जर्मनी बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा। कुछ हफ्तों बाद क्लेमन रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया और वहां मौजूद रशियन सिपाही को अपना पासपोर्ट दिखाया। क्लेमन को ये डर था कि कहीं वो सिपाही उसे पहचान न ले या उसका जाली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सिपाही ने क्लेमन को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत दे दी। ये देखकर क्लेमन इतना खुश हुआ कि वो चाहकर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अब फाइनली वो उस पुल के ऊपर आ गया जिसे पार करते हुए वो अपने मुल्क जर्मनी तक पहुंच जाएगा। पर जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा, उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसने वार्डन को अपने सामने देखा। अब जब क्लेमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अब भी रशिया की जमीन पर ही खड़ा था। इसका मतलब था कि वार्डन उसे अब भी गिरफ्तार कर सकता था। यहाँ क्लेमन का दिल टूट गया, क्योंकि उसकी इतने सालों की मेहनत अब फिर से मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद क्लेमन को भी नहीं थी। वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। पहले तो क्लेमन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। दरअसल वार्डन क्लेमन के जिंदा रहने के जज्बे और उसकी बहादुरी को देखकर बहुत इंस्पायर हो चुका था, इसलिए उसने क्लेमन को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने मुल्क वापस जाने की इजाजत दे दी। तभी वार्डन ने उसे कहा, ये लड़ाई बस 2 सोल्जर्स के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इससे तुम जीत गए हो, जाओ अपनी जिंदगी को जी लो। अब फाइनली क्लेमन ने उस बॉर्डर को पार कर लिया और अपने देश जर्मनी पहुंच गया। इसके बाद वो अपने घर के करीब पहुंचा, जहां उसने अपनी बेटी और बीवी को देखा। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों चर्च जाने के लिए अपने घर से निकली तो क्लेमन भी उनका पीछा करते हुए चर्च में आ गया। हालांकि क्लेमन ने अब तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी, लेकिन उसकी बेटी को उम्मीद थी कि एक दिन जरूर उसके पिता लौट आएंगे। जब उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पिता को पहचान लिया और दौड़कर अपने पिता को आकर गले लगा लिया। इतने सालों के बाद क्लेमन को जिंदा देखकर उसकी वाइफ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। फाइनली उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इसी के साथ ये फिल्म, जो कि एक सच्ची कहानी के ऊपर बनी है, यहाँ पर खत्म हो गई। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें।